ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सुनिए शिव पार्वती की अमर कथा। एक समय की बात थी। नारद जी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने गए। नारद जी ने देखा माता पार्वती पर्वत पर अकेली बैठी हैं। नारद जी माता पार्वती के पास जाकर बोले, नारायण नारायण, प्रणाम माते। माता पार्वती बोली, कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल हैं? तब नारद जी बोले, माता इधर से गुजर रहा था, सोचा महादेव से मिलता चलूं, पर बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती बोली, उनके लिए कोई संदेश हो तो आप मुझे बताइए, वो अभी भ्रमण के लिए गए हैं। तब नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा, माता आपको कभी भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई है? तब माँ पार्वती बोली, मैंने कभी भी ये अमर कथा नहीं सुनी। नारद जी को अपनी अटखेलियाँ करने का एक विषय मिल गया था। नारद जी बोले, माता पार्वती जी, भोले बाबा को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। यदि कोई भी उस अमर कथा को सुनेगा तो वह अमर हो जाएगा। परंतु बाबा ने आपको ये अमर कथा अब तक क्यों नहीं सुनाई? तब माता पार्वती बोली, ऐसी बात नहीं है नारद जी, मैंने ही उन्हें अमर कथा सुनाने को नहीं कहा। वो तो मुझे सुनाना चाहते थे, पर मैंने ही नहीं सुनी। नारद मुनि माता पार्वती के मन में संशय डालकर वहाँ से चले गए। माता पार्वती ने भोलेनाथ के आते ही उनसे कहा, हे नाथ, मुझे अमर कथा सुननी है। तब भोलेनाथ बोले, हे देवी, आपको अचानक अमर कथा कैसे याद आ गई? महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता पार्वती की अमर कथा सुनने की तीव्र इच्छा का पता लगा लिया था। भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, अभी संध्या काल है, अमर कथा प्रातः काल सुनते हैं। माता पार्वती मान गई। भगवान शिव ने सोचा सुबह तक माता पार्वती ये सब भूल जाएंगी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह माता पार्वती जी भोलेनाथ को जगाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह जागे, माता पार्वती बोली, अब सुनाइए अमर कथा। अब भगवान शिव बोले, अमर कथा सुनने से पहले हमें ये देखना है कैलाश पर कोई जीव जंतु ना हो। तब भगवान शंकर ने अपने डमरू से भयानक नाद उत्पन्न किया, जिससे कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव जंतु, पक्षी, जानवर आदि, वो सब वहाँ से भाग गए। हे देवी, आसपास देखकर ये सुनिश्चित कर लो कि कोई जीव या जंतु तो नहीं है। माता पार्वती पूरे कैलाश पर्वत पर देखती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई नज़र नहीं आता। कुछ दूरी पर एक सुक्की का घोंसला था, उसमें एक अंडा था। माता ने अंडे को देखकर सोचा, ये ना तो कोई जीव है और ना ही कोई जंतु है। फिर माता पार्वती भोलेनाथ के पास जाकर बोली, हे नाथ, मैंने दूर दूर तक देख लिया है, यहाँ पर कहीं जीव जंतु नहीं है। भोलेनाथ बोले, हे देवी, मैं जब कथा सुनाऊं तो बीच बीच में हुक्कारे भरते रहना। कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेंगी। भोलेनाथ ने अमर कथा प्रारंभ की। माता पार्वती बीच बीच में हुक्कारा भरने लगी। तब अचानक उस सूकी के अंडे में से बच्चा बाहर निकल आया और कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में नींद आ गई। जब सुकी ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई, तो वो बीच बीच में हुक्कारा भरने लगा और अमर कथा सुनने लगा। जब अमर कथा खत्म होने लगी, तभी माता पार्वती की नींद खुली। तो वो पूछती हैं कि फिर क्या हुआ, मुझे तो बीच में नींद आ गई थी। भगवान शिव बोले, अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था, बीच बीच में हुक्कारा कौन भर रहा था? तभी उनकी नज़र उस सुक पर पड़ी जो हुक्कारा भर रहा था। महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु वो सुक उड़ जाता है। आगे आगे सुक और पीछे पीछे महादेव। सुक तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचता है। वहाँ पर व्यास जी की पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। जैसे ही उन्होंने उबासी ली, सुक उनके मुंह में से उठता हुआ उनके गर्भ में चला गया। भगवान शिव को अपने आश्रम में देखकर व्यास जी उनके पास आते हैं और आने का कारण पूछते हैं। तब भगवान शिव व्यास जी को सारी बात बताते हैं। व्यास जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपकी अमर कथा सुनकर वो सुक अमर हो चुका है, आप स्वयं भी उसे नहीं मार सकते। तब भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं। यही सुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में उन्होंने वेद, पुराण और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वह माता के गर्भ में 12 साल तक रहे।
एक दिन व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से पूछा, पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब वे बोले, माया के प्रभाव में न पड़ जाऊं इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जबकि श्री कृष्ण जी मुझे आकर आश्वासन ना दे तब तक बाहर नहीं आऊँगा। तब देव नारद ऋषि के कहने पर श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्होंने आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब वे बाहर आए और पिता से पूरा भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।